हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इज टीना। और अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए तो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एक खास रीडिंग जिसका टॉपिक ये है कि आपकी शादी कब होगी और किस तरह के पर्सन से आपकी शादी होगी। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैम इस वाले टॉपिक पे रीडिंग करो कि आपकी शादी कब होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज रहता है कि ठीक है अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन होगा कब। आज हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी तक पायल शफल नहीं करी है एंड आई एम शफलिंग राइट नाउ। मेरे हाथ में सारे कार्ड्स हैं और मैं शफल कर रही हूँ। और मैं शफल करके यहाँ पर 3 पायल्स बनाने वाली हूँ। 3 पायल्स बनाने के बाद हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बट आप अभी बने रहिए बिकॉज आपकी जो एनर्जीज हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जो भी पायल्स चूज करें उसके अंदर आपकी एनर्जीज जरूर आए। दैट्स व्हाई आई एम शफलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और हम रोज एफर्मेशन करते हैं, तो आज जो हम एफर्मेशन करने वाले हैं उस एफर्मेशन में एक बहुत खास बात होने वाली है। वो ये कि आज हम जिससे भी मिलेंगे या जो भी, चाहे अपने पेरेंट्स, चाहे आपकी फैमिली में कोई सिबलिंग, आपके फ्रेंड्स, आप किसी को भी या आप किसी से मिलते भी हैं, तो आज उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर करें। उसे बोले यू आर सो ब्यूटिफुल, जैसे कि मैं आपको अपने लवली सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बोलने वाली हूँ, यू आर सो ब्यूटिफुल, गॉड ब्लेस यू ऑल। उसी तरीके से आप भी मुझे ये पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि रियल वर्ल्ड में भी किसी ना किसी को आज आप कॉम्प्लीमेंट करें प्यारा सा, और उनको बोले यू आर ब्यूटिफुल, सो दैट उनको बहुत खुशी मिले। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं। चलिए, मुझे कार्ड चाहिए पाइल नंबर 1 के लिए। उनकी शादी कब होगी? पाइल नंबर 1 के लिए मुझे कार्ड दीजिए। उनकी शादी कब होगी? आई एम मेकिंग पाइल फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर की शादी कब होगी, कैसे पर्सन से होगी, किस तरह का उनका रिलेशनशिप रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 इज रेडी। ये है पाइल नंबर 1। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। कार्ड्स देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 की शादी किस तरह के पर्सन से होगी, कब होगी? मेरी मेरे को ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 को बहुत जल्दी है, बिकॉज आई एम कीप मम्बलिंग दिस सॉन्ग और मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है रीडिंग करते वक्त। तो जाहिर बात है या तो आपको ये गाना बहुत पसंद है। आजकल वैसे भी एपी ढिल्लों के गाने बहुत ज्यादा ही फेमस हो रखे हैं, तो हो सकता है ऑन रिपीट आप उनके सॉन्ग सुन रहे हो, या फिर आप यू आर मिसिंग समवन योर लाइफ एंड यू आर लाइक क्रेविंग के बस अब जल्दी से शादी हो जाए। तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए सब शफल कर लेती हूँ मैं फिर से। एनर्जीज को कंसंट्रेट कर लेते हैं कि मुझे जो चाहिए कार्ड वो मुझे मिल जाए। कब होगी शादी पाइल नंबर 2 की? स्पेसिफिक बात भी करेंगे कि एग्जैक्ट आपकी कब शादी हो सकती है आज की इस रीडिंग में। ये हो गई पाइल नंबर 2। और अब जल्दी से पाइल नंबर 3 को और बना लेते हैं शफल करके। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 की शादी कब होगी? कैसी रहेगी, किसके साथ होगी? और कोई डिटेल्स पाइल नंबर 3 के बारे में? ओके, पाइल नंबर 3 इज ऑल्सो रेडी। यहाँ पर मैं आपको टैग्स और दे देती हूँ जिससे आपको थोड़ी और आसानी हो जाए आज की पाइल्स को चूज करने के लिए। पाइल नंबर 1 के ऊपर है ये प्यारा सा क्यूट सा लिटिल हर्ट। ये है पाइल नंबर 1 के लिए टैग। और सेकंड टैग है वो पाइल नंबर 2 के लिए है, जहां पर है ये प्यारा सा क्यूट सा स्टार ग्रीन कलर का। और फिर है ये प्यारा सा छोटा सा सर्कल
ये है पाइल नंबर 3 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए सही कर देती हूँ। और ये तीनों टैग्स हैं। ये क्यूट लिटिल हर्ट पाइल नंबर 1 के लिए, ये क्यूट लिटिल सा स्टार ये है पाइल नंबर 2 के लिए, और ये सर्कल है पाइल नंबर 3 के लिए। सो यहाँ पर 3 पाइल्स है, और तीनों में से जो भी ऐसा लगता है जिसके नीचे आपके आंसर्स हो सकते हैं, जस्ट चूज दैट पाइल। और उसके बाद आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। और चैनल पे गिव अवे चल रहा है, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बहुत खुशी होगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मुझे ऐसा बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर आज आप रीडिंग देखना चाहते हो आगे। और अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूंगी आज की रीडिंग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1। आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, यू आर ब्यूटीफुल, वो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 2 को रख देते हैं साइड में, और हम निकालते हैं हमारे जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पाइल नंबर 1 के लिए। उनको देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सो यस, 3 ऑफ कप्स, नाइस, शुरुआत काफी अच्छी है। नेक्स्ट आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर नेक्स्ट आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके नाइस, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए आज की रीडिंग की अच्छी शुरुआत होते हुए अब है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये आपके कार्ड्स हैं। अगर मुझे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी किसी भी कार्ड से रिलेटेड तो मैं और भी कार्ड्स यहाँ पे निकालने वाली हूँ, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि डिटेल में आपकी रीडिंग करी जाए। और आई गेस अभी आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 आज आपकी रीडिंग। सो स्टार्ट करेंगे हम 3 ऑफ कप्स के साथ। शादी कब होने वाली है ये मैं जरूर बताऊंगी आपको। किस तरह के पर्सन से होने वाली है, कैसी रहने वाली है। काफी ज्यादा सुंदर कार्ड्स आए हैं, काफी ज्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। अगर आपकी शादी की बात करें तो मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ से लेकर अगर आप रिश्ते देख रहे हो तो बहुत अच्छा समय है, देखते रहिए। बहुत अच्छे से आपको डिजर्विंग इंसान मिलने वाले हैं, और वो भी बहुत ही जल्द मिलेंगे। मुझे 6 to 7 मंथ्स का टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस लग रहा है, जहां पर आपको आपके ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं, कैसे लाइफ पार्टनर मिल सकता है जिनका आपको बहुत टाइम से इंतजार था, जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं। बाकी क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग तो आपकी एज अलग अलग हो सकती है, आप अलग अलग एज ग्रुप में हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी शादी है उसका जो राइट टाइम है वो नेक्स्ट 6 to 7 मंथ से लेकर अगले 3 साल तक का बना हुआ है। और इस 3 साल में ऐसा भी टाइम आएगा जब आप बहुत पजल भी हो सकते हो, बहुत आपको जगलिंग भी करनी पड़ेगी। आपको ऐसा भी लगेगा कि रिश्ते बहुत देख रहे हो लेकिन कोई बात नहीं बन रही है, लेकिन बात बनेगी जरूर। और डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको किस तरीके का रिश्ता चाहिए, उसी के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी वो डिजर्विंग इंसान मिलेगा। पर जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत अच्छे यहाँ पर इंसान लग रहे हैं। मैं कुछ क्वालिटीज बता देती हूँ कि आपके पार्टनर में किस तरह की होने वाली है। 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है मुझे काफी फ्रेंडली होने वाले हैं आपके पार्टनर। उनको मौज मस्ती करना, मजाक मस्ती करना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, इवन आपके साथ भी टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है पॉजेसिव होने वाले हैं आपको लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मुझे दिखता है आपकी तरफ उनका, और वो थोड़े पॉजेसिव होने वाले हैं आपको लेकर इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, बिकॉज उनको ये पता है, उनको ये एहसास है कि उनके पार्टनर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो काफी लोग एक्चुअली आपके ऊपर लाइन मारते रहते होंगे, या फिर आप काफी लाइम लाइट में रहते होंगे, तो इसीलिए वो आपको लेकर थोड़े से पॉजेसिव होने वाले हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि जब भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज और काफी सारी, जिसे बोलते हैं ना, लक फेवर करने लग जाता है। तो आपकी शादी, आपके पार्टनर आपके लक को फेवर करने वाले हैं, आपके लक को एनहांस करने वाले हैं।
और आप काफ़ी लकी फील करोगे कि आपकी उनसे शादी हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर मैरिज एंड यू रियली वांट कि अब आपकी शादी हो जाए, और मुझे लगता है जल्दी हो भी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन यू एंड योर एज, और आप किस हिसाब से रिश्ते देख रहे हैं और कैसा इंसान आपको पसंद आएगा। ये सारी चीज़ें उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, पर आपकी शादी जल्दी होने के चांसेस बहुत हैं। इस साल में भी हो सकती है, पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स तक का टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है। तो जर्नल रीडिंग भी है, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगी कि इसी 1 साल में हो जाएगी, लेकिन 6 to 7 मंथ्स में नहीं होती तो हो सकता है बात अगले साल पे चली जाए। लेकिन अगर 6-7 महीने में आपको कोई मिलता है तो हो सकता है कि आपकी शादी फिर इसी साल में फाइनल हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि अगले साल पे बात चली जाए, जनवरी फरवरी अगले साल पे भी बात जा सकती है। वरना अगर आपको 6 महीने में सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो ये महीने में भी सॉरी इसी साल में भी आपकी शादी हो जाएगी, बिकॉज काफी टाइम है। ये साल अभी जनवरी तो निकला है एंड जनवरी ऑलरेडी निकल चुका है। इट्स फैंटास्टिक। द सन के साथ भी अगेन ऐसा लगता है कि काफी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। उनका नेचर भी काफी पॉजिटिव होगा और काफी अच्छा नेचर होने वाला है आपके पार्टनर का, और काफी इंजॉय करने वाले हो आप अपनी मैरिटल लाइफ को उनके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी शादी होने के चांसेस तो बन रहे हैं आपके, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इंसान के लिए हाँ बोलोगे। और काफ़ी जो आपके इंसान जो लाइफ में आने वाले हैं वो मुझे लगता है कुछ पॉपुलर हो सकते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे कुछ करते हों, या फिर हो सकता है ऐसे ही अपने आसपास में अपने कलीग्स में कोई कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, या फिर अपने शहर में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया उनको जानती है, लेकिन वो अपने लोकल एरिया में बहुत फेमस होते हैं, लोग उनको जानते होते हैं। तो हो सकता है कि इस तरीके के पार्टनर आपको मिले जो काफ़ी फेमस हो, उनको शहर में हर कोई जानता हो। तो उस तरह की पर्सनालिटी और उस तरह की उनकी मेरे को लगता है क्वालिटीज़ उनमें हो सकती है। यहाँ पर अगर आगे बात करें 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे यू आर जगलिंग बिटवीन, यू आर थिंकिंग सो मैनी थिंग्स, और आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि यू आर लाइक एंशियस, यू आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो रही है। या ऐसा होता है ना, जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहे होंगे शादी के बारे में या शादी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि ऐसा होगा या वैसा होगा, कब होगा, कैसा होगा। तो इसीलिए आप थोड़े सा ज़्यादा मेरे को ऐसे परेशान लग रहे हैं बीच के टाइम पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो रिश्ते देख रहे हैं उनके बीच में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किसको फाइनली यस बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। आपके ऊपर ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं यहाँ पर शादी को लेकर। आपको लग रहा है ये रिश्ता अच्छा है या वो रिश्ता अच्छा है, कैसे पता चलेगा। और स्पेशली अरेंज मैरिज के केस में, या इवन ये भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद भी करते हो और एक तरफ आपको लग रहा है कि जैसे घर वाले अरेंज मैरिज करवा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी साइड जाना चाहिए, किसको चूज करना चाहिए। मुझे लग रहा है आप उसमें जगल कर रहे हो, उसमें आपको काफी परेशानी हो रही है। कभी आपको लगता है कि आपको जिसको जो पसंद है वो ही सबसे सही है, कभी आपको लगता है नहीं ये वाला ऑप्शन सही है, आगे आपका फ्यूचर कैसा होगा। यू आर वेरी वरिड अबाउट दैट एंड आपको उस चीज की बहुत ज्यादा चिंता हो रखी है। तो मैं आपको सिंपल से यही बोलूंगी कि देखो, जब आप अरेंज मैरिज के लिए किसी से मिलते हो तो ऐसा तो नहीं होता, रेयर ही केस होता है कि आपको एक ही दिन में या मिलते हैं ऐसे पता चल जाए कि यही आपके सोलमेट है और आपको इन्हीं से शादी करनी है। लेकिन आप अपने कुछ ग्राउंड रूल सेट कर सकते हो। जब भी आप शादी के लिए जैसे मिल रहे हो किसी से, तो आप कुछ चीजें ऐसी सेट कर सकते हो अपने दिमाग में कि आपको इन चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर कोई जैसे सपोजिटली आपको बोले कि शादी के बाद आपको ये काम तो करना ही करना पड़ेगा, या फिर जैसे कोई सपोज यही बोले कि शादी के बाद भाई हम जॉब अलाउ नहीं करेंगे, आपको जॉब नहीं करनी। तो अगर आपका मन मानता है कि ठीक है मेरे को भी जॉब नहीं करनी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चल लेते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे भी जॉब नहीं करनी है, तो ठीक है आप मान जाइए उस रिश्ते के लिए, क्या प्रॉब्लम है। चाहे वो आपको एरोगेंट लगे या डोमिनेंट लगे, कुछ भी लगे, लेकिन आपकी भी वही चॉइस है तो मानने में कोई बुराई नहीं होती।
लेकिन अगर आपको ये है कि भाई मुझे तो जॉब करनी ही करनी है, लेकिन यार बहुत टाइम हो गया, कोई रिश्ता मिल नहीं रहा, ये बहुत अच्छा ही है, पैसे वैसे है ही इनके पास, चलो कर ही लेती हूँ, कल को शायद जॉब की जरूरत भी ना पड़े, पर फिर भी मत झुकिए। जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जो रिजिड रूल्स अपने लिए कुछ ना कुछ फॉर्म करिए जिनसे आप कॉम्प्रोमाइज ना कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार सुना था, कई बार देखा भी है, जैसे लोग अजीब सी डिमांड कर देते हैं कि यार देखो शादी ठीक है, लेकिन शादी के बाद आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, या फिर कई लोग ऐसे जिद करते हैं कि नहीं मेरे को तो नॉनवेज बहुत पसंद है, आपको भी नॉनवेज खाना पड़ेगा। तो ये जो वाहियात किस्म की बातें होती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो डोंट टॉलरेट इट। क्योंकि शुरू में जो ये बंदा या जो भी कोई शुरू में ही आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो उनको कितनी ही तमीज और कितनी ही समझ होती होगी बात करने की या रिश्ते संभालने की। क्योंकि ये बहुत ही बेबुनियाद और वाहियात बातें होती हैं, इनका कुछ इतना ज्यादा वजूद नहीं होता। शादी के बाद या शादी से पहले ये आपकी लाइफ है, आपको चॉइस होनी चाहिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। ऐसे में कोई और इंसान अपने आप को इतनी प्रायोरिटी दे कि भाई मैं ही डिसाइड करूंगा कि तुम्हें क्या खाना है और क्या पहनना है, तो वो इंसान को चाहे आप कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, चाहे वो कितना भी सुधर जाए, लेकिन वो इतना नहीं सुधरेगा कि उसको ये समझ में आ जाए कि वो इतना स्टूपिड है कि वो आपकी लाइफ के हर फैसले खुद ले सके। और ये फैसले लेने का हक भी किसी को नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसी तरीके से सोचोगे कि नहीं सामने वाला ठीक है, हस्बैंड्स तो ऐसे ही होते हैं, हाँ कंट्रोल तो करते ही हैं, इतना तो होना ही चाहिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे आपको इश्यूज होंगे। अरेंज मैरिज में हम यही तो गलती करते हैं, जब हम इस तरह की चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इवन लव मैरिज में भी यही प्रॉब्लम होती है, अगर हम इस तरह के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो ही लव मैरिज में प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज लव मैरिज में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक दूसरे को जानते होते हैं पहले से ही। तो अगर आपको इस तरह की कोई चीजें ऐसी दिखती हैं कि आपके कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ आपके रूल्स हैं, और आपको लगता है आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो डोंट डू दैट। कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस करना होता है तो वहां करिए जहां पर आपको लगे कि हाँ सामने वाला भी आपके लिए कुछ कर रहा है, हाँ तो ठीक है मैं भी उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। ये नहीं होता ना कि आप तो वो दे दे जो कोई भी नहीं दे सकता। कुछ ऐसा नहीं देना चाहिए कि जिससे आपकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए, जिससे आपको लगे कि आप खुद ही नहीं हो, आपको लगे कि आप किसी के गुलाम हो रहे हो या फिर किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपकी जिंदगी हो रही है, जिससे आपकी आइडेंटिटी खो जाए। उन बातों को नहीं मानना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। सो अगर आपको मेरे समझाने से कोई इस सवाल का जवाब मिला हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पजल हो रखे हैं यहाँ पर, और काफी ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो रखी है कि आपको किस तरीके से चूज करना है एक इंसान को, तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कुंडली में, अगर आपने चेक नहीं करवाई हो तो, या फिर करवा भी रखी हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा स्टक हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो चिंता मत करिए, थोड़ी बहुत रेमेडीज कर सकते हैं आप ट्राई। आप चैरिटी कर सकते हैं, छोटे बच्चों को खाना खिला सकते हैं, बुक्स वगैरह दान में दे सकते हैं। कुछ ऐसा मतलब जो ऐसे लोग हों जैसे छोटे बच्चे या बुजुर्ग या कोई अपाहिज वगैरह, कुछ इस तरह के लोग जो अपनी खुद की मदद खुद ना कर सकते हों, तो इस तरह के लोगों की आप मदद करिए। इस तरह के लोगों के साथ जाके चैरिटी करिए, उनके लिए कुछ करिए, तो आपको बहुत ज्यादा वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ने में मदद करेगी। बिकॉज जैसे आप स्टक फील करो और आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प आप खुद से नहीं कर पा रहे, तो यू नीड समवन, यू नीड अ रे ऑफ लाइट जहां पर कोई आपकी हेल्प करे, कोई आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। यू आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल, तो आप भी ऐसे ही किसी की लाइफ में एक मिरेकल बन के जाओ, उनकी हेल्प करो, उनके लिए कुछ करो, तो जरूर आपकी लाइफ में भी वो मिरेकल आएगा जिसकी आपको बहुत टाइम से तलाश है। द चैरियट के साथ मुझे ऐसा लगता है विल पावर स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है, और विल पावर स्ट्रांग होगी तो आप बहुत ज्यादा ही आगे जाने वाले हैं और बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में। शादी में भी आपकी लाइक खुशी होगी। जैसे कि चैरिट जो देखते हैं मेरी रीडिंग, या फिर वैसे भी आप रीडिंग देखते हो तो आपको पता ही होगा, चैरिट का मतलब समवन इज कमिंग इन योर लाइफ एंड दैट पर्सन इज वेरी डिजर्विंग, वेरी वेल डिजर्विंग, और काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड ब्लेस्ड इंसान है। यहाँ चार्ट के ऊपर जैसे एक स्टार बना होता है, तो काफी ज्यादा एक ऐसा इंसान जो ब्लेस्ड है, स्पिरिचुअल है, जिसको अच्छे बुरे की समझ है, जो कि सामने वाले को साथ देता है तो बहुत अच्छे से देता है, जो ऑनेस्ट है, लॉयल है,
धोखाधड़ी जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस तरह के काफी रॉयल, काफी मिच्योर, काफी अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और डेफिनेटली शादी से रिलेटेड बात हो रही है तो शादी से रिलेटेड ही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगेन जैसे यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड शफल करके निकाला है फॉर 2 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, तो यहाँ पर कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। पेंटिकल्स अर्थ साइन हो सकता है आपका डेफिनेटली, तो अर्थ साइन काफी डोमिनेट लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर का अर्थ साइन होगा या फिर आपका अर्थ साइन हो सकता है। और एक और चीज जो मुझे लग रही है, एक अनयूजुअल सी चीज है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारी नेगेटिव वाइब्स हैं अराउंड यू एंड यू हैव टू रिमूव दोज नेगेटिव वाइब्स। तो उसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, आप अपने घर में ना खास करके इंडोर, घर के अंदर प्लांट्स लगाइए, कुछ इंडोर प्लांट्स लगाइए जो नेगेटिव वाइब्रेशंस को सोक करते हो। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के नाम मिल जाएंगे जो इंडोर लग भी जाते हैं आसानी से और जो कि नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिमूव भी करते हैं। आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके आसपास आपकी ब्रीदिंग जो साइकिल है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है आपको कोई कोल्ड कफ या कुछ भी फ्लू वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसा मुझे लगता है कि यू आर सफोकेटिंग, यू आर फीलिंग अनस्टेबल, आपको हो सकता है कि आप बीमार चल रहे हो, काफी तबीयत भी खराब हो रखी हो या फिर काफी पहले तबीयत खराब हुई हो, बट बहुत ज्यादा एंशियस, बहुत ज्यादा थके हुए, परेशान से लग रहे हो मुझे आप, और उसका रीजन फिजिकल या इमोशनल कुछ भी हो सकता है। तो अपनी जो आसपास की जो वाइब्रेशंस है उसको थोड़ा अच्छा करो। एक और चीज मैं बोलूंगी, वैसे तो आजकल ठंड बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है अगर आप ठंडी जगह पे या ठंडे शहर में रह रहे हो तो हो सकता है आप रोज नहीं नहा रहे हो, पर रोज नहाना चाहिए। आप कई बार हमारी जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन होती है ना, वो अगर आप रोज भी एक बार क्लीन करते हो अपने आप को थरेली, तो वो वाइब्रेशंस काफी हद तक क्लीन हो जाती हैं। तो डोंट एक्यूमुलेट ऑन दोज वाइब्रेशंस। हो सकता है कि आप अपनी साफ सफाई ना कर रहे हो, अपने रूम की सफाई ना कर रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी रूम, आपका आसपास का जो ऑरा है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड लग रहा है पाइल नंबर 1 का, जो जिसकी वजह से काफी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आप उसको क्लीन करो, अपने रूम को मैसअप मत छोड़ो, अपने बेड को मैसअप मत छोड़ो, आसपास में प्लांट्स लगाओ, पानी साफ रखो। जैसे अगर आपकी टंकी घर की साफ नहीं है या फिल्टर वगैरह साफ नहीं कर रहे हो पानी के, तो उनको साफ करो, उनको मेंटेन करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बीमारी का रीजन है वो जो आपकी घर की एयर या आपके घर का पानी है। तो आप उन साफ सफाई का फिलहाल ध्यान दो और खुद की साफ सफाई का भी ध्यान दो। और उसी की वजह से वाइब्रेशंस इतनी स्टक हो रखी है आप लोगों की कि आपको नहीं लग रहा कि कोई पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिविटी कुछ लाइफ में आ रही है। सो क्लीन दोज एनर्जीज, क्लीन दोज वाइब्रेशंस। उसके बाद भी मैं कुछ कार्ड्स निकाली हूँ, तो पेशेंस रखिए। ये जो अगर आप जो चीजें कर रहे हो उनका अच्छा फल मिलने वाला है। पेशेंस रखने की जरूरत है और हार्ड वर्क करने की जरूरत है, और फिर आपकी किस्मत जरूर चेंज होगी। फील ऑफ फॉर्चून आया है, वो काफी अच्छा कार्ड है, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है डेफिनेटली लक के बारे में। तो डेस्टिनी यहाँ पर चेंज हो जाएगी आपकी, आपको बस अपनी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो रिमूव करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये टाइम है वो नेक्स्ट 6 मंथ से ही शुरू होने वाला है, बल्कि 6 महीने में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो छोटी छोटी जो रेमेडीज मैंने बताई हैं, एक तो अपने आसपास सफाई रखो, दूसरा अपनी खुद की वाइब्रेशंस को भी क्लीन रखो, और सबसे सबसे ज्यादा अच्छा जो तरीका होता है वो यही होता है क्लीनिंग का, कि आप अपने जो रोज के रिचुअल्स हैं, जैसे पूजा पाठ करना, साफ सफाई करना, घर में गंगा जल छिड़कना या धूप अगरबत्ती लगाना, शाम को दिया जलाना, ये चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है आपकी वाइब्रेशंस को, आपकी एनर्जीज को क्लीन करने की और प्योर करने की। जो हिंदू रिचुअल्स है उनको छोटा मत समझिए, वो सारे साइंटिफिक रिचुअल्स होते हैं। जैसे बोला जाता है अगर घी के दिए जलाना तो उस दिन घी का दिया जलाए, जिस दिन तेल का दिया जलाना तो उस दिन तेल का, क्योंकि ये वाइब्रेशंस को बहुत इफेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। एक और रेमेडी भी कर सकते हैं कि आप अपने हाथों में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपको तेल लगाना चाहिए, आपको घी लगाना चाहिए अपने हाथों में। आप रात को अपनी हथेली पे घी लगा के सोइए, और उसको मतलब अच्छे से रगड़ के, बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाइए कि वो आपकी हथेली में अच्छे से रम जाए। जो ये वाली हथेलियां होती है इसमें अच्छे से रम जाए, और बहुत अच्छे से रब करके, और फिर आप सो जाइए। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, कई बार घी की स्मेल भी आती है, तो हल्का सा थोड़ा सा लगाइए,
कि हाथ आपके चिकने जरूर हो जाएं और अच्छे से रम जाए वो उसके अंदर। एंड डू दिस रेमेडी। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। फिर देन न्यू रिलेशनशिप, प्रपोजल, मैरिज। तो जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो खत्म हो जाएगी और आप शादी जो करना चाहते हैं, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जो आपका मेन एम है कि जल्दी से हो जाए, वो डेफिनेटली हो जाएगा। कई बार होता ये है, रीडिंग की प्लानिंग इस तरीके से की जाती है कि मैं देखना सिर्फ यही चाहती होती हूँ कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपकी शादी कब होगी। लेकिन यहाँ इस रीडिंग में मुझे बहुत सारी चीजें और फील हो रही थी और ज्यादा दिखाई दे रही थी कि आपको कुछ रेमेडीज करने की जरूरत है। आप अभी भी कुछ ज्यादा परेशान या स्टक चल रहे हो। सो हो सकता है ये किसी पर्सन स्पेसिफिक हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, और हो सकता है ये काफी लोगों से भी रेजोनेट करे। तो जो भी है, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर मुझे बताना, और जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किससे रेजोनेट हुई ये रीडिंग और किसके लिए बहुत जरूरी था। कौन ऐसा है जो बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहा है अभी के टाइम पे। तो डेफिनेटली छोटी छोटी हैं, कोई भी एक रेमेडी भी करोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपको। और जब भी कोई रेमेडी करते हो ना तो 3-4 दिन नोट करके देखो। वैसे तो ये आपके खुद के ऑब्जर्वेशन पे होता है कि आपको असर, तो मुझे तो देखो कोई भी रेमेडी में करती हूँ ना तो मुझे तो उसी टाइम से असर होना महसूस हो जाता है। लेकिन अगर आपको असर नहीं महसूस होता, क्योंकि हर एक की वाइब्रेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता कोई चीज करके देखो। अगर फर्क ना महसूस हुए तो मैं तो अपना नाम बदल दूंगी, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। हमें लगती बहुत छोटी हैं, लेकिन दे हैव द कैपेसिटी and the capability to change your entire life, the entire energy of your life, entire root of your life. So do it and see the change, and God bless you. You are beautiful, and thank you so much for watching this video. सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किसके साथ रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, कौन है जिसको इन रेमेडीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये स्टार को चूज किया था। देख लेते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं, कैसे कार्ड्स आए हैं। ओके, शुरुआत जो आपकी हो रही है किसी एक एंडिंग से। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल। सो हो सकता है 8 जो नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बहुत आपकी बर्थडे हो सकती है, कोई भी इम्पोर्टेंट दिन हो सकता है, एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी हो सकता है। 8 जो नंबर है वो काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एयर साइन भी बहुत ज्यादा डोमिनेट लग रहा है। एयर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। फाइव ऑफ कप्स, और उसके बाद है 9 ऑफ कप्स। सो ये हैं आपके कार्ड्स। मैं आगे और भी कार्ड्स लेने वाली हूँ इस रीडिंग में, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और क्लैरिफिकेशन अगर आपको दी जा सकती हो तो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगी इसकी रीडिंग से रिलेटेड। सो अगर बात करें कि आपकी शादी कब हो सकती है, डेफिनेटली वही बात हम करने वाले हैं आज। आपकी शादी कब हो सकती है, कितने टाइम में आपकी शादी हो सकती है। तो अभी तो मुझे, अगर हम शुरुआत से बात करें तो ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। मतलब आप जो चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा, और जो नहीं चाहते वो आपके सामने है, और आप बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सिचुएशन में। आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, और क्या ऐसा करें कि चीजें आपके लिए बैलेंस हो जाएं, और जो आप चाहते हो आप उस हैप्पी एंडिंग तक पहुंच जाओ। आप मतलब इससे, यहाँ पे जो ये आपको पेनफुल एंडिंग दिख रही है, उससे इस 9 ऑफ कप्स अपनी विश कम ट्रू मोमेंट तक पहुंचना चाहते हो, जहां आपने ये सोच रखा है, आपके सुंदर सपने हैं, और जो आपको कई बार लगता है कि आप हाथ बढ़ा के पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। और आपने कई बार हाथ बढ़ा के देखा भी है, बट यू आर नॉट रीचिंग देयर, एंड कुछ ना कुछ स्टक हो जा रहे हो और काफी ज्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हो। जैसे कई बार आपको लगता है कि डिसीजन जैसे आपके हाथ में है ही नहीं, लेकिन ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है सब चीजों का। सो कोई बात नहीं, चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली है टाइम के साथ, थोड़ा टाइम दीजिए। 8 महीने मुझे ऐसा लगता है ये साल भी आपके लिए थोड़ा भारी रहने वाला है,
भारी इन द सेंस जैसे कुछ नुकसान, अप्स एंड डाउन्स, हाई एंड लोज काफी रहने वाले हैं इस साल में भी, और धीरे धीरे आप इन चीजों से उबरने की कोशिश करोगे। हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप फेज, रफ फेज, और काफी लो फेज से गुजर रहे हो। आपने कुछ खोया है आपकी लाइफ से, एंड आपको थोड़ा टाइम लगेगा उससे उभरने के लिए, नो डाउट। और अगर आपने नहीं खोया है तो आगे खोने वाले हो, मतलब ब्रेकअप होने वाला है मुझे ऐसा लगता है आपका, एंड यू आर लाइक सैड अबाउट इट। आपको शायद अभी तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको जरूर समझ में आएगा। इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर यू, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपका ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तो बिकॉज आप इससे बढ़कर डिजर्व करते हैं, और आप काफी अच्छे रास्ते पे जाने वाले हैं। इस ब्रेकअप को अगर आप कर लेते हैं या कर चुके हैं, तो अपना ध्यान ऐसी चीजों में लगाइए जो आपको आगे चल के काम देगी, स्पेशली योर करियर, योर वर्क, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्टक विद अ एयर साइन, टॉक्सिक एयर साइन, और आप वाटर साइन हो, तो वाटर साइन हो, और आप बहुत शीतल हो, बहुत ही ज्यादा जैसे शांत रहना पसंद है। पानी जब तक शांत होता है तब तक ही अच्छा है, अदरवाइज अगर तूफान पानी में आ जाए तो सुनामी आ सकती है, तो यू रियली डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड यू। और जो ये एयर साइन वाली एनर्जी है वो इसी तरीके की है, काफी टॉक्सिक है, एंड आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस एनर्जी से तो आपको दूर ही रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो यहाँ पर अगर बात करें आपकी शादी कब हो सकती है, तो ये साल तो काफी लोगों के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है, तो मुझे नहीं लगता ये साल में आपकी शादी होगी। मुझे लगता है कि बात अगले साल तक जाएगी, अगला साल और मे बी 3 साल, क्योंकि इट्स अ जनरल रीडिंग। सो हर एक की शादी तो इसी साल में नहीं हो सकती जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस साल के तो एंड में अगर आपकी शादी हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बात अगले साल पे और अगले 2 सालों पे जाएंगी, और आपको तभी कोई पर्सन मिलने वाले हैं, डिजर्विंग मिलने वाले हैं। अब साल के एंड में भी देयर इज अ चांस, एंड काफी अच्छा चांस है कि आपको कोई पर्सन मिल जाएंगे और चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है। और लेकिन यू हैव टू वेट, you have to wait for your happy ending, you have to wait for your blessing, because काफी ज्यादा आप स्टक हो काफी टाइम से किन्हीं एनर्जीज में, और उन एनर्जीज से बाहर आपको निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जो आपके पार्टनर होने वाले हैं, पहली बात तो काफी अच्छे होने वाले हैं। जो कार्ड्स हैं उनको देख के मुझे लगता है जैसे अरेंज मैरिज होने वाली है, फैमिली की तरफ से कोई पसंद करने वाले हो आप रिश्ता, और फैमिली का अप्रूवल तो खैर देखो है ही नेसेसरी, और फैमिली से बात करके, फैमिली को मना के, फैमिली से कंफर्म करके ही शादी होगी। तो काफी हद तक लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर अरेंज मैरिज हो सकती है, क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। हो सकता है आप अपनी फैमिली को खुद ही इन्वॉल्व कर लें, कोई रिश्ता पसंद आ जाए तो, बिकॉज यू रियली वांट देयर अप्रूवल, एंड आप उनके अप्रूवल के बिना शादी नहीं करोगे। और आजकल फैमिलीज मान भी जाती है अगर रिश्ता अच्छा हो तो। अब आगे अगर मैं बात करूं तो काफी नाइव एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, मतलब काफी भोले और इमेच्योर हो, काफी ज्यादा जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, और आपको कई बार लगता है दैट यू डोंट वांट टू ट्रस्ट अदर पीपल, बट आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, विच इज नॉट अ गुड थिंग ऑलवेज। कई बार ये बहुत महंगा पड़ता है, अगर आप किसी पे भी ऐसे ट्रस्ट कर लोगे बिना सोचे समझे, तो इट विल गोना अफेक्ट यू एट सर्टेन पॉइंट, है ना। वो आपको बहुत परेशान भी कर सकती है वो चीज़। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह से किसी पे जैसे भरोसा ना करें बिना किसी बात के, और पहले किसी को जांचे परखे समझें और फिर ही भरोसा करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है देखो उसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आगे हम हाई प्रेस्ट की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे पर्सन जो आपको मिलने वाले हैं वो अच्छी जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे लगता है हो सकते हैं, नहीं तो हायर अथॉरिटी पे मिलेंगे, हायर पोजीशन पे मिलेंगे। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी होगी। मुझे डॉक्टर ऐसा लगता है कि डॉक्टर शायद हो सकते हैं आपके पार्टनर, या डॉक्टर लाइन में हो, समथिंग लाइक दैट, मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, और आपके लिए एक विश कम ट्रू वाला रिश्ता होगा। आप जिस रिश्ते में अभी आप सोच रहे हो ना कि वो आपका विश कम ट्रू है, तो वो तो नहीं है। आपको और कोई ढूंढना चाहिए, और कोई देखना चाहिए रिश्ता, वो आपके लिए आपका विश कम ट्रू मूवमेंट जरूर हो सकता है।
कुछ और कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपको एक फायर साइन की ही तलाश है। द एयर साइन इज नॉट गुड फॉर यू। और आपने जो अपने ऊपर ये मेंटल टेंशन ले रखी है वो ये फायर साइन दूर कर देंगे। बट बेसिकली आपकी लाइफ में जो कोई नया पर्सन आएगा वो ये जो पुरानी टेंशन्स हैं, पुरानी जो आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, मतलब जैसे अगर आप किसी को पसंद करते हो और आपको ऐसा लग रहा है आप उसके बिना रह नहीं सकते, तो आपकी लाइफ में जब नया पर्सन आएगा तो आप उस पुराने पर्सन को बिल्कुल ही भूल जाओगे। आपको वो फिर बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे दिस इज द पर्सन जिसके लिए आप बने हो और यही पर्सन है जिसके जो आपके लिए बने हैं। आप ये पुरानी जो चीजें हैं उनको बिल्कुल भूल जाओगे और आपको कुछ याद नहीं रहने वाला पुराने रिलेशनशिप के बारे में जिससे आप अभी इतना अफेक्ट हो रहे हो या एक पॉइंट पे इतना ज्यादा अफेक्ट हुए हो जहां पर आपने काफी बार ऐसा सोचा होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत ज्यादा लो भी फील किया होगा, आपने डिप्रेस्ड फील किया होगा। आप उस रिश्ते से बाहर भी आ जाओगे इस पर्सन के मिलने के बाद और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अपने पता नहीं फालतू में अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट किया, क्योंकि वो वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपके सामने जो पर्सन जो आपको मिल, अगर आप मतलब वही बात है, अगर आप फ्यूचर देख सकते ना तो आप कभी भी इस पर्सन के लिए नहीं रोते जो पर्सन आपकी जिंदगी से जा रहे हैं या जा चुके हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और एक बहुत ही डिजर्विंग इंसान के साथ है। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था रीडिंग को देख के कि आपकी जो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में और उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करने वाले आप, तो उनकी मर्जी से ही शादी होगी और बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छी शादी होने वाली है। जो आपके पार्टनर है वो आपको द एम्प्रेस की तरह रखने वाले हैं, मतलब उनको लगता है यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द होल प्लैनेट और आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। और वो आपको बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा आपसे प्यार करेंगे, आपकी बातें सुनना बातें मानना उनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत एक बोल सकती हूँ मैं, वैसे मुझे एग्जांपल याद आ रहा है अनुज और अनुपमा का। अगर आप देखते हो अनुपमा सीरियल तो अनुज जैसे बहुत ज्यादा ही अच्छा नाइसली बिहेव करता है इन फ्रंट ऑफ अनुपमा और वो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करता रहता है 24 घंटे। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी भी कुछ पार्टनरशिप ऐसी ही रहने वाली है आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ। हो सकता है आप वो भी आपको वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दें, लाइक दे लव यू अलॉट, दे रिस्पेक्ट यू अलॉट एंड उनको आपकी हर बात ही अच्छी लगती हो। जैसे वो उसमें बोलती है ना आजकल मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती, तो इसी तरीके से आपके पार्टनर को भी आपसे इतना प्यार है कि उनको आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। वो बहुत ज्यादा लाइक कामली आपकी बात सुनते होंगे, बहुत ज्यादा कामली आपकी बात सुनेंगे। अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बहुत ज्यादा आपका ध्यान रखेंगे, काफी केयरिंग होंगे। सो ओवरऑल एनर्जी जो बहुत स्ट्रांग है। शादी की बात अगेन मुझे वही लगता है कि ये साल के एंड में भी आपकी शादी हो सकती है अगर आपको कोई पर्सन पसंद आ जाता है, कोई मिल जाता है डिजर्विंग तो। नहीं तो बात अगेन अगले साल और 3 साल तक का टाइम है जो बहुत अच्छा है आपके लिए। शुरुआत इस साल की इतनी अच्छी नहीं है और अभी आप रिश्ते देखेंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ फाइनल नहीं होगा। तो साल के एंड तक तो वेट आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट विंटर्स में ही जाके कुछ आपका हो सकता है और उसके बाद तो इतने वेट एंड अपने ऊपर मेहनत करो, इतने वेट लूज करो, अपने आपको मेंटेन करो, अपने आपको ग्रूम करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो लाइफ में, करियर पे फोकस करो। विंटर्स तक आपके पास बतेरा टाइम है, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते देखो। कोई समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो उसको रिजेक्ट करो, किसी एक आधे से खुद रिजेक्ट हो जाओ। सो ऐसी लाइफ चलती है, इट्स नॉट अ बिग डील। बस इन चीजों को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो। जिस दिन कोई पार्टनर आ जाए लाइफ में तब भी अपने कॉन्फिडेंस को मत हिलने दो, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलो। और लाइफ में देखो चाहे कितना भी बुरा फेज आ रखा हो, अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ओपनली शो करके चलो भाई कि यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो व्हाट यू आर एंड बस आग लगा दो दुनिया में। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। क्लेम जरूर करना जो पार्ट आपको अच्छा लगा उसको तो डेफिनेटली। और चैनल पे गिव अवे चल रहा है सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। उसके अलावा यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि आज की जो एफर्मेशन है वो है यू आर ब्यूटिफुल। सो थैंक यू यूनिवर्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आज की रीडिंग कैसी लगी और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप और रीडिंग देखना चाहते हैं, वो भी मुझे जरूर बताएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। तो हेलो पाइल नंबर 3। अब पाइल नंबर 3 की ओर चलते हैं हम, जिन्होंने चूज किया था ये
ऑरेंज टैग, ये छोटी सी सर्कल। चलिए देख लेते हैं कैसे कार्ड्स आए हैं आपके। काफी अच्छी शुरुआत है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस इज अ वेरी गुड कार्ड। आई लव टेम्परेंस, और मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतने टाइम हो गया रीडिंग करते हुए, तो कुछ कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है और कुछ कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, वैसे ऐसे कोई कार्ड नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आते, पसंद सारे आते हैं, बिकॉज वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहे होते हैं हमें। लेकिन हाँ, ऐसे ज़रूर कार्ड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो पसंद है मुझे। तो उसमें से 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेम्परेंस भी एक ऐसा कार्ड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जजमेंट का कार्ड भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है और सब कुछ सही हो गया है। ये कार्ड जब आता है तो मुझे ऐसा फील होता है। बाकी तो कार्ड का जो मतलब है वो और बात करते हैं और चर्चा करते हैं। आपके कुछ कार्ड्स हैं जिनको क्लैरिफाई करने के लिए मैं और कार्ड्स भी लूंगी शफल करके, पर अभी जितने कार्ड्स हैं पहले उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। शादी कब होगी, वो सबसे बड़ा सवाल है आज का। शादी आपकी कब होने वाली है, देख लेते हैं। साथ के साथ मैं बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है आपका रिलेशनशिप ऑल्सो। शुरुआत करते हैं हम 4 ऑफ कप्स के साथ, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओ गॉड। शुरुआत करते हैं हम 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि जैसे शादी डेफिनेटली आप जल्दी करना भी चाहते हैं और काफी अच्छा रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आएगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कुछ के लिए हो सकता है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में और लव मैरिज करना चाहते हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट मैरिड टू देयर पार्टनर। बिकॉज हो सकता है कि आपको लग रहा हो फैमिली मना कर देगी या फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चांस हो सकता है यहाँ पे दिख रहा है कि काफी शायद आपने अपने घर पे बता दिया है और घर वालों ने मना कर दिया और घर वालों की आपसे लड़ाई भी हो चुकी है, एंड यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन। आप किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और आपके घर वाले आपको काफी रिश्ते दिखा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जस्ट भाई जो बता रहे हैं ना मुझसे शादी कर लो, एंड यू वो लाइक नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो उसी से शादी करनी है, ही इज लव ऑफ माई लाइफ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। दिस इज द सिचुएशन, और आप पूरे सिचुएशन में काफी ज्यादा बैलेंस रखे हुए हो, काफी ज्यादा आप कोशिश कर रहे हो कि आप शांत रहो। यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड है इसका दिख भी रहा होगा ना, जैसे एक पैर पानी के अंदर है, ध्यान से आप कार्ड को देखिए तो वो ऐसा ही लग रहा है दैट यू आर लाइक कंट्रोलिंग योर सेल्फ अ लॉट, कि आप गुस्सा ना करें, चिल्लाए ना या कोई गलत स्टेप ना उठाए, बिकॉज यू आर लाइक कि बस किसी का सर ही फोड़ दे। चलते फिरते आप ज्वालामुखी बने हुए हो और आपका मन तो करता है बहुत चिकम चिल्ली करने का, लेकिन आप सोच रहे हो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, बिकॉज आपके पार्टनर है वो फुल ऑफ पेशेंस हैं और वो बहुत आपको समझाते हैं कि हमें कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, हमें अपनी फैमिली की मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना है। कई बार तो आपको लगता है कि यार हम लोग खुद ही स्टेप ले ले, खुद ही डिसाइड कर ले, लेकिन बट आपके पार्टनर है काफी ज्यादा, जैसे मैंने बोला, पेशेंस है उनके अंदर। वो ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, हमें जो भी करना है फैमिली के अकॉर्डिंग करना है, फैमिली के अनुसार करना है और बिना फैमिली की मर्जी के नहीं करना। तो यहाँ पर वो चीज़ बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की क्वालिटी, एंड कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अगर आप चाहें तो काफ़ी अच्छा भी रहेगा, आपके माइंड को भी शांत करने के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बात करें उनकी शादी कब होगी, तो डेफिनेटली 2 साल। ये साल तो मुझे लगता है आपका मनाने में ही निकल जाने वाला है, जल्दी नहीं मानने वाले। अगर आपके पेरेंट्स मान चुके हैं, आप काफी टाइम से मनाए जा रहे हैं, तो इस साल में डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, आपके पार्टनर भी बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, बिल्कुल आप दोनों इक्वल हैं हर चीज में, चाहे वो गुस्सा हो, लड़ाई झगड़ा हो, प्यार हो, यू आर काइंड ऑफ इक्वल इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, विच इज अमेजिंग। एंड अच्छा होता है एक अच्छा कपल, लाइक जब दोनों ही एक दूसरे के बराबर हों, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के चल सके, विच इज अमेजिंग।
दूसरी चीज़ ये लगती है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप ये 2 साल मान के चलिए, और जो लोग सिंगल हैं वो भी 2 साल मान के चलिए। और अगर आप रिश्ते देख रहे हैं, आपको कोई पसंद आने वाला है, या आपने सोच रखा है कि किसी एक को फाइनल करेंगे, तो कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है आप 4 महीने में भी शादी हो सकती है आपकी। काफी लोगों के लिए एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो 2 साल का टाइम है, लेकिन मुझे लगता है इस साल में बल्कि 4 महीने में ही आपकी शादी हो सकती है। तो काफी अच्छे से हो सकती है, काफी खुशी से, धूमधाम से और इंजॉय करके। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होने वाला है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन मुझे ऐसे स्टक एनर्जी लग रही है आपकी, जैसे कुछ बात आगे बढ़ नहीं रही। अगर आप रिश्ते भी देख रहे हो तो जैसे सिंगल लोगों के लिए खास करके, जैसे आप रिश्ते देख रहे हो लेकिन कोई बात आगे बढ़ नहीं रही है, बार बार वही कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है, कभी कोई बात हो जाती है, बात होती है तो कोई रिश्ते के लिए हाँ या ना नहीं आता, और आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि क्यों स्टक हो रखा है। बट कोई बात नहीं, जिस दिन सही और डिजर्विंग रिश्ता मिलेगा उस दिन जरूर हाँ होगी, दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, और अच्छे से पसंद आएंगे एक दूसरे को दोनों ही लोग। ये बस उतने तक का ही है जब तक वो इंसान आपको नहीं मिल रहा जो आपके लायक है, जो डिजर्विंग है। जिस दिन वो डिजर्विंग इंसान आपकी लाइफ में आएंगे उस दिन अपने आप ही हाँ हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके साथ भगवान है, वो देख रहे हैं, वो ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए। वो आपको कॉम्प्रोमाइज से बचा रहे हैं, क्योंकि आप शायद कुछ ऐसे रिश्तों के लिए भी हाँ बोल चुके होंगे जहां पर आपको लग रहा होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं और जो शादी करना चाह रहे हैं, और मतलब अरेंज मैरिज में देख रहे हैं रिश्ता, उनके लिए मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली। आप ऐसी जगह भी कॉम्प्रोमाइज कर चुके होंगे जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ठीक है, नहीं इस इंसान में ये कमी है, और वो कमी आपको अलग से प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है, बट स्टिल आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि ठीक है, नहीं मेरे को कर लेती हूँ मैं, बस हाँ हो जाए, शादी हो जाए, सो दैट एक वो टैग लग जाता है ना कि हाँ शादी हो चुकी, वो वाली बात। लेकिन फिर भी ना होगी रिश्ते के लिए, हाय राम, मतलब कितना दुख हुआ होगा आपको, कसम से। तो ऐसी सिचुएशन से भी आप गुजरे हो, और ऐसा एक नहीं 2 बार हुआ है। तो काफी आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बट मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ, आप ये लिख के रख लो, इस वीडियो को सेव करके रख लो। ये आपके साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज भगवान आपको वो सेक्रीफाइस से बचा रहे हैं, वो आपको और वेट करा रहे हैं उस डिजर्विंग पर्सन के लिए जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, जो आ जाएंगे और आएंगे ही। बिकॉज हर एक के लिए देखो कोई ना कोई तो बना ही है, कोई सिंगल भी होता है ना तो उसके लिए भी कोई ना कोई बना होता है, बस वो पता नहीं होता दुनिया को। तो इट्स एन इनसाइड जोक, जिसको समझ में आया होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए हम बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपके लिए जो बने हैं वो आपको मिल जाएंगे, और वो काफी अच्छे पर्सन है। सो वेट करो। कुछ और कार्ड निकाले हैं मैंने आपके लिए सफल करके, जो कि है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो स्टक एनर्जी है ना, उसकी वजह से आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और परेशान फील कर रहे हो, रात को रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस करते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है आपकी वजह से सारे परेशान हैं, रात को सोते टाइम बहुत ज्यादा सोचते रहते हो कि मैंने क्या करा है, सही करा है, नहीं करा, मैं और क्या करूं जिससे चीजें ठीक हो जाएं। सो देखो, एक बात मैं बोलूं, अपनी कोशिश करो, उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश मत करो अपनी किस्मत को। किस्मत आपको जहां लेके जा रही है, जस्ट गो विद द फ्लो। ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको जो करना है, जब आप सुबह उठो ना, फुल ऑफ एनर्जी उठो। रात को रो के या रात को परेशान हो के अपनी एनर्जीज को ड्रेन मत करो। जब आप सुबह उठो, फुल ऑफ एनर्जी उठो, जो आप कर सकते हो, अपना एक रूटीन बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ, जो भी आप कर सकते हो, चाहे वो आपको कोई रेमेडीज फॉलो करनी हो, चाहे आपको वो टैरो कार्ड रीडिंग देखनी हो, चाहे आपको अपने ऊपर कोई काम करना हो, चाहे आपको किसी रिश्ते से मिलना हो, या कुछ भी हो, कुछ भी करना हो, या आपको चलो घर वालों को मनाना है, या कुछ भी करना है, जस्ट डू योर वर्क, गिव योर 100%। और रात को जब सो तो फिर से फ्रेश माइंड के साथ, इस थॉट के साथ सो कि आज मैंने वो हर कोशिश कर ली जो मेरे को मेरे लक्ष्य के एक और स्टेप करीब लेके जा रही है। हमेशा ये सोच के सो, और सुबह फिर फ्रेश एनर्जी के साथ उठो और फिर ट्राई करो। पर ये जो स्टक रह रहे हो मत रहो। अगेन द डेविल का कार्ड आया है। जो लोग रिलेशनशिप में है, पाइल नंबर 3 के, मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा कोडिपेंडेंसी वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो उतने आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने सब कुछ जैसे आपके ऊपर डाल दिया हो बोझ इस रिलेशनशिप का, कि भाई होंगे साथ तो भी तुम देख लो, नहीं होंगे तो भी तुम देख लो। वो अपनी लगे पड़े हैं
लाइफ में कि ठीक है देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, और आपको जैसे ब्लेम करे जा रहे हैं वो चीज़ों के लिए, विच इज़ नॉट गुड। देख लीजिए, सोच लीजिए इस इंसान से शादी करनी है नहीं आप भी, और नहीं तो उनको ये बताइए कि भाई इक्वल रिलेशनशिप है तो इक्वलिटी के साथ ही रहो। मैजिशियन का कार्ड आया अगेन, काफी समझदार हो आप भी, और आपके पार्टनर भी, थोड़ा समझाओगे तो उनको समझ जाएंगे। और मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने पहले भी बोला था, मैनिफेस्ट करो, जरूर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे उसका जरूर सोल्यूशन मिलेगा, और अच्छा ही सोल्यूशन मिलेगा। बिकॉज काफी जैसे मैं जब ये कार्ड आया ही है मैजिशियन का, तो ये शो कर रहा है कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो, और जो भी जितनी भी नॉलेज है आपको मैनिफेस्टेशन की वो सारी लगा दो, और अपनी जितनी भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कर सकते हो उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ मैनिफेस्ट करो व्हाट यू रियली वांट टू डिजायर, एंड फिर देखो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जरूर पूरी हो जाएगी। अगर टाइमिंग की बात करें तो जैसे मैंने बोला है कि कुछ लोगों की तो 4 महीने में भी शादी हो सकती है, जो लकी लोग हैं, जिनको कोई मिल चुका है, मिलने वाला है, या फिर आपने रिश्ते देख रखे हैं और आपको पता ही है कि हाँ भाई एक से फाइनल हो ही जाएगा, तो उन लोगों का तो सेट है, हो जाएगी। अभी 4 महीने में शादी आपकी 4 महीने के अंदर भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, अराउंड भी हो सकती है, हो जाएगी। जिनका कुछ भी नहीं आता पता, तो भाई 2 साल मान के चलो, मैनिफेस्टेशन करो, साल भर में कुछ होगा तो होगा, नहीं तो 2 साल मान के चलो, अगले साल तक में भी पूरी बात जा सकती है। कोई ज्यादा डाउट नहीं है मुझे, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। और जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी हो सकता है कि इस साल भी आपकी फैमिली बहुत तमाशाई करती रहे, अगर वो नहीं मान रहे तो थोड़ा और ज्यादा स्टक कर सकते हैं आपको। तो कोई बात नहीं, स्टक रहो, बेशक अगले साल तक मान जाएंगे, शादी हो जाएगी आपकी इस पर्सन के साथ। आपको डटे रहने के ऊपर है वो, आप कब तक डट के रहते हो, और चीजें हो जाएंगी आपके लिए अच्छी। सो दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड क्लेम करना। एंड आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, यू आर ब्यूटीफुल, जरूर बोलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।